बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान महमूद गजनवी की किस्त नंबर 20 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और इस किस्त में हम आपके सामने बयान करेंगे सुल्तान महमूद गजनवी के एक दलेर सिपह सलार अब्दुल्ला करातगीन और नंदी देवी का जंग के मैदान में मुकाबला। तो दोस्तों, जंग की इब्तिदा करने के लिए दोनों लश्कर एक दूसरे के सामने सफ आरा हुए थे। राजा अनंतपाल ने इंतहाई खूंखार और जंग का वसी तजर्बा रखने वाले खखरों को अपने सामने रखा था और इस बार इसे यकीन था कि फतह मंदी और कामयाबी इसी की होगी। फिर इसके कहने पर खखरों का सलारे नंदी वर्धन अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ दोनों लश्करों के वस्त में आया। फिर इसने अब्दुल्ला करातगीन का नाम लेकर पुकारते इंफरादी मुकाबले की दावत दी थी। दूसरी तरफ सुल्तान के लश्कर की तकसीम हुई थी। पहलुओं पर अरसलान और अब्दुल्ला ताई थे। वस्ती हिस्से में सुल्तान के साथ अय्याज अब्दुल्ला करातगीन और अहमद नियालगीन थे। जब नंदी वर्धन ने इनफरादी मुकाबले के लिए पुकारा तब अहमद नियालगीन अपने घोड़ों को दौड़ाता हुआ सुल्तान के पास आया और फिक्रमंदी का इजहार करते हुए कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, ये जो दुश्मन के जंगजू और तेज जन हर बार अब्दुल्ला करातगीन का नाम लेकर ही इनफरादी मुकाबले के लिए पुकारते हैं, तो ये तरीकाकार दुरुस्त नहीं है। हर बार अब्दुल्ला करातगीन को नहीं निकलना चाहिए। दूसरे सलारों को भी इनफरादी मुकाबले में दुश्मन से तबाहजाई करनी चाहिए। इस मौके पर अब्दुल्ला करातगीन भी अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ वहां पहुंच गया था और अहमद नियालगीन की तरफ देखते हुए कहने लगा, अहमद मेरे भाई, तू मुझसे बड़ा है, मैं तेरी इज्जत और एहतराम करता हूं, मगर ये तो सोच कि इससे पहले इनफरादी मुकाबले में इनके दो सूरमा और तेजन मेरे हाथों मारे चल चुके हैं। अब वो इंतकाम लेने के लिए तुम्हें या अब्दुल्ला ताई, अरसलान, जाजब या अय्याज या किसी दीगर सलार को तो नहीं पुकारेंगे, क्योंकि मुझसे इंतकाम लेना चाहते हैं। लिहाजा मेरा नाम ही लेकर इनफरादी मुकाबले के लिए बुलाएंगे, इसलिए कि मैंने ही इससे पहले इनके सूरमा राज कंवर और दूसरे सूरमा कभी राज को मौत के घाट उतार दिया था। अहमद नियालगीन, मैं फिर मैदान में उतरना हूं। मैं तुमसे इस्तदा है कि सुल्तान के पास रहते हुए मेरी कामयाबी, मेरी फौजमंदी की दुआ करना। मेरा दिल कहता है कि कामयाब मैं ही हूंगा। यहां तक कहने के बाद सवालियत से अंदाज में अब्दुल्ला करातगीन ने सुल्तान महमूद गजनवी की तरफ देखा, जिस पर सुल्तान ने अपने सर को असबात में हल्की सी चंबश दी, जिसके जवाब में अब्दुल्ला करातगीन मुस्कुराया, अपने घोड़े को एड़ी लगाई। फिर वो वस्ती हिस्से की तरफ बढ़ रहा। अपने घोड़े को भगाता हुआ करातगीन जब नंदी वर्धन के पास गया तब नंदी वर्धन कुछ देर तक बड़े गौर से इसकी तरफ देखता रहा। फिर कहने लगा, मेरा नाम नंदी वर्धन है, पहले ये बता कि तू अब्दुल्ला करातगीन ही है और इससे पहले कभी राज और राज कंवर को इनफरादी का मुकाबले में तूने ही ज़ेर किया था। इस पर अब्दुल्ला करातगीन मुस्कुराया और कहने लगा, तेरा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है। कभी राज और राज कंवर दोनों मेरे हाथों ही मौत के घाट उतरे थे। इस पर नंदी वर्धन कहने लगा, तू बस यूं जान, मैं तुमसे इन दोनों का ही इंतकाम लेने के लिए मैदान में उतरा हूं। अब्दुल्ला करातगीन ने अपने सामने अपनी तलवार और ढाल लहराई। फिर कहने लगा, तेरा इंतकाम लेने के लिए कौन मैदान में उतरेगा? नंदी वर्धन ने खा जाने वाले अंदाज में अब्दुल्ला करातगीन को मुखातिब कर कहना शुरू किया, किसी फरेब घमंड में मुब्तला न रहना। मैं खखर हूं, जरा मुकाबला शुरू होने दे, फिर देख के मैं तेरे ज़ौक़ और शौक की बुलंद हिम्मती कैसे पस्त और जिल्लत अमेज करता हूं, कैसे तेरी बेखौफ आंखों में वहशत, दुख की बेअंत कसक, बोगज की अजियत, नाकी और दर्द के ख्वाब अजाब करता रहा, कैसे तेरी शुजात के कशकोल में सुस्कियों चीखों के गिरते सिक्के डालते हुए तुझ पर फराक जनों के अलम खेजा अजा शकनी और सुर्ख शोलों के रक्स तारी करता हूं। अब्दुल्ला करातगीन मुस्कुराया और कहने लगा, सुन नंदी वर्धन, इससे पहले कभी राज और राज कंवर भी तुझ जैसे ही गुफ्तगू करते थे और वो भी मुझे हिजरतों की अजाबों
कहरमानियत के सिलसिले में डुबो देने का दावा किया करते थे, पर मैंने इनकी तमन्नाओं की शीशागिरी को किरची किरची इनकी ख्वाहिशों के बेअंत बगोलों को रेजा रेजा करके रख दिया था। नंदीवर्धन तू अगर खक्खर है तो क्या हुआ। इसके बाद अब्दुल्ला करातगी ने अपने चौड़े फल की तलवार नंदीवर्धन के सामने की और कहने लगा, नंदीवर्धन मेरी इस तलवार की तरफ गौर से देख, इसमें तुझे अपने लिए अजाबों के सिलसिले मर की सेल बेअमाह नजर आएंगी। तू अपने दो साथियों की तरफ बढ़ बढ़कर बातें कर रहा है, पर याद रखना मैं तेरे सामने ना बच्चा हूं ना खामकार। मुझे से मुकाबला करते हुए संभल कर रहना। मेरी तलवार जब बरकत में आएगी तुझ पर बरसेगी। तू तेरे फिक्र की सारी रियाइयां शराबों के अंधे फरे में तब्दील करेगी। तेरे लिए हयात को लिपटते हुए मौत के ऐसे भंवर खड़े करूंगा कि तेरी सारी कच्ची दुरुस्त करके तुझे आईनी सायों में डालूंगा। नंदीवर्धन, हम मुसलमान मुजाहिद अर्तका आदम के रमज आशना आडामों में अपनी तारीख के अनगिनत अराब टटोला जानते हैं। जरा मुकाबला शुरू कर, फिर देखता हूं तेरे इजहार के सारे प्यार माने तेरी कुव्वत के सामने सारे चश्मे कैसे खजा के खूनी भगोनों में मजबूत कर देता हूं। इसके बाद कोई गुफ्तगू ना करना, मुकाबले की इब्तिदा करें, फिर दोनों लश्कर देखेंगे मौत किस सिमत का रुख करती है, जिंदगी और हयात किसकी झोली में कामयाबी और फतहमंदी के फूल डालती है। नंदी ने इसे तस्लीम कर लिया, लिहाजा पहले इसने तूफान बिलाखेज से अंदाज में नारे बुलंद किया और इन नारों की गूंजों में वो तंग तारीख वहशतों में करीबों भरे दुश्मन बदनहाद जमीन की कोख में हैजान बर्पा करते, जज्बों की हरारत के खोलते अल्तहाब की तरह हल्का दर हल्का फैलती बेकनार तबनाई और गर्म सर्द मौसमों की फरमोश के जरिए खाक और आलूद करती पत्थरों की होलनाक बारिश की तरह टूट पड़ा था। जवाबी कार्रवाई करते हुए अब्दुल्ला करातगी ने भी अब पहले इन दारों के नहाओ खानों में दिलों के दारुल अमान के अंदर सदियों अजल गजाबों और बहर की नाएशना उठती गहराइयों के सादियों में तकबीरें बुलंद की। इन तकबीरों के साथ ही अब्दुल्ला करातगी की भी उम्मीद की हर मता आस और ढारस की हर पूंजी दिल की धड़कों के हर सुगोशी तक में मौत का एहसास भर देने वाली मशीयत की सहद तराजी की ताकतवर यलगार सुकून की चादर उतारकर खार के अंदर खुफ्ता चिंगारियों की तरह भड़क उठने वाले मर की तारीख हलों और नूरी सालों का ना रुकने वाला सफर में अनोखे इनकलाब की बिशारतों की तरह हमला आवर हो गया था। कुछ देर तक दोनों बढ़ चढ़कर एक दूसरे पर हमला आवर होते रहे। दोनों के घोड़े दाएं बाएं आगे पीछे होते हुए अपने अपने मालिक के लिए हमला आवर होने की आसानियां पैदा कर रहे थे। कुछ देर ऐसा ही समा रहा, फिर हल्का सा तबस्सुम अब्दुल्ला करातगी के चेहरे पर नमूद हो रहा। शायद इसने नंदीवर्धन की सारी हुनरमंदी और रजाई का जायजा ले लिया था और इसके बाद इसने दाएं पांव की महज अपने घोड़े की पिछली रान पर लगाए, जिस पर घोड़ा हनहनाया। दो एक बार बदली नथने फड़फड़ाए, फिर वो नंदीवर्धन के घोड़े के बिल्कुल मतवाजी हो गया था। इसके साथ ही अब्दुल्ला करातगी ने बड़े होलनाक अंदाज में नंदीवर्धन को मुखत्तब किया, नंदीवर्धन अब संभल कर रहना, मैं तेरी आत्मा की राख बखेरने लगा हूं, तेरी जुर्रत और शुजात के चश्मे बंद करने लगा हूं। अब्दुल्ला करातगी इन अल्फाज से पहले ही नंदीवर्धन पर थकावट तारी हो गई थी। इसकी हालत बेसहाराओं के वस्तों में कब्र की नंगी मंजर जिस्त के आखिरी लम्हों की अधूरी ख्वाहिशों और सहरा गुजरते बगलों के अंदर होते हुए इशार बयान करते हुए पौधों किसी हो गई थी। ऐन इसी लम्हा अब्दुल्ला करातगी ने एक अजीब कार्रवाई की इब्तिदा की। वो अपने घोड़े की दोनों रकाबों पर खड़ा हो गया था। अपने सामने इसने ढाल कुशा की। इसके बाद इसने अजीब सी हौसलों की ताजगी और बेकाराना पेशकदमी में उछलते हुए अपने दोनों पांव अपने घोड़े के जिन पर रख दिए थे। इसके साथ ही वो वक्त के गुमशुदा साइलों बेश भटकती सरगर्दा मौजों की तरह
कज़ाओं में उछला और अपने तलवार बुलंद करके जब इसने नंदीवर्धन पर गिराई, तब इसने तारीख की रफ्तार में कज़ा के रक्स की तरह नंदीवर्धन को इसके शाने से खूब नीचे तक काट कर रख दिया। नंदीवर्धन ने एक खौफनाक चीख बुलंद की। इसके बाद वह अपने घोड़े से नीचे गिर गया था। इस मौके पर अब्दुल्ला करातगीन का घोड़ा बिल्कुल सख्त हो गया था, जरा से भी चीख जंबश नहीं कर रहा था। शायद वह अपने मालों को हमला आवर होने की पूरी सहूलत और मौका फराहम कर रहा था। यूं ही नंदीवर्धन लाश की सूरत में गिरा, अब्दुल्ला करातगीन अपने घोड़े की जीन पर हो बैठा। फिर इसने अपनी तलवार साफ करके न्याम में की और नंदीवर्धन के घोड़े की बाग पकड़कर अपने लश्कर की तरफ जा रहा था। इस मौके पर अपने लश्कर के सामने खड़े अनंतपाल बड़ा परेशान और फिक्रमंद हो रहा था। इसके साथ जो मुख्तलिफ राजाओं के सलार और अपने सलार खड़े थे, इन्हें मुखातब करके कहने लगा, मुसलमानों का यह सलार और तेगजान भी अजीब और गरीब है। पहले इसने कविराज को मौत के घाट उतारा, फिर राजकमल की गर्दन काटी। आज खखरों के सलार आला नंदीवर्धन जब मैंने मैदान में इनफरादी मुकाबले के उतारा, तब मुझे उम्मीद थी कि नंदीवर्धन को राज और राजकमल का इंतकाम जरूर लेगा और मुसलमानों के सलार अब्दुल्ला करातगीन की गर्दन काटने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन हैरत अंगेज और अफसोसनाक बात है कि इसने अब्दुल्ला करातगीन के इस नंदीवर्धन को भी मौत के घाट उतार दिया है। अनंतपाल की इस गुफ्तगू से सारे सलार परेशानी का इजहार कर रहे थे। फिर अनंतपाल ने जंग की इब्तिदा करने के लिए अपने लश्कर के सामने दुरुस्त करना शुरू कर दिया। जिस वक्त राजा अनंतपाल इसके इत्यादि और सलार अपने लश्कर के सामने दुरुस्त कर रहे थे, हसीन और खूबसूरत कौशल देवी पिछली सभा के पास अपने घोड़े के दाएं बाएं दौड़ाते हुए बड़ी परेशानी से अपनी बड़ी बहन हसीन काशी कुमारी की तलाश कर रही थी। अपने घोड़े को दौड़ाते हुए वक्फे वक्फे से वो घोड़े को रोकती है और जो भी सामने आता है इसे काशी कुमारी का पूछती। जब कोई इसे कुछ न बता पाया, तब वो मजीद परेशान फक्रमंद हो जाती थी। आखिर अपने घोड़े को दौड़ाते हुए एक जगह कौशल देवी ने घोड़े की बागें खींचते हुए इसे रोक दिया, इसलिए कि सामने वो सलार आ गया था जिसे अनंतपाल ने लश्कर के एक हिस्से के साथ पड़ाव की हिफाजत पर ममूर किया हुआ था। कौशल देवी परेशानी और फिक्रमंदी का हालत देखते हुए इसने जुस्तजू भरे अंदाज में पूछ लिया, कौशल देवी मेरी बहन, क्या आपने देखा आप घोड़े को क्यों इधर उधर दौड़ा रहे हैं? क्या इसकी कोई वजह है? इस पर कौशल देवी परेशानी और फिक्रमंदी का इजहार करते हुए कहने लगी, मैं और मेरी बहन काशी कुमारी दोनों अपने घोड़ों पर सवार होकर अपने लश्कर का जायजा लेने के साथ साथ दुश्मन के लश्कर में भी निगाह रखे हुए हैं। दरअसल बसा औकात हमने इनफरादी मुकाबला देखने के लिए किया था। इनफरादी मुकाबला जिस वक्त हो रहा था, इस वक्त हम दोनों बहनें इकट्ठी थी। जिस वक्त मेरी निगाहें पूरी तरह इनफरादी मुकाबला करने वाले सूरमाओं पर जमी हुई थी, इसी वक्त ना जाने काशी कुमारी कैसे बड़ी राजदारी से अपना घोड़े को वहां से हटाकर किसी और समय चली गई। अब मैं काफी देर से इसे तलाश कर रही हूं, ना वो पड़ाव में अपने खैमे के अंदर है और ना लश्कर में कहीं नजर आ रही है। इसकी इस गैर मौजूदगी ने मुझे परेशान और फिक्रमंद कर दिया। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आज इजाजत चाहते हैं कल तक के लिए। कल हम यहां से ही शुरू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।